2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और देश में मोदी पर लोगों का मूड क्या है ये जानने के लिए लगातार हमारी सीरीज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हम हर एक राज्य को कवर करते लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या है देश का मोदी पर मूड। और इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जो हरियाणा के गुरुग्राम के बाद सबसे बड़ी लोकसभा है फरीदाबाद। और आप ये मान लीजिए 70 से लेके अब तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है। और इसी के साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो गुर्जर वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाट वोट बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी भी करती रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो हर राज्य का हर एक प्रत्याशी जो बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है वो लड़ता है मोदी के नाम पर। और एक हवा बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं इस वक्त जहां पर हूं ये दयाल नगर है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास का इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। आप यहां देखेंगे इस तस्वीर को तो आप समझ जाएंगे। यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सूरजकुंड है जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। सूरजकुंड मेला हर साल यहाँ पर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है संकरी गलियां हैं, लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आएंगी, घर भी नजर आएंगे, स्कूल, सरकारी स्कूल भी नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी पहले तो अपना नाम बताइए। डॉक्टर लखन सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं एक बार फिर से? देखिए, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जनता हमारी परेशान, हम लोग परेशान। मूड है चेंज करने का। किसे लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? कांग्रेस को ही, विकल्प ही कांग्रेस है तो करेंगे क्या हम। राहुल गांधी विकल्प हैं? हाँ, राहुल गांधी विकल्प है सामने, और कौन है। अच्छा, क्या नहीं किया सरकार ने, मौजूदा सरकार ने? सरकार ने इन बस्तियों में जहाँ हम रह रहे हैं 10 साल से कोई नए पैसे का काम नहीं किया। तमाम वायदे किए, हर घर को छत मिलेगी, आज तक कोई छत नहीं मिली किसी को। और बल्कि यहाँ पर तो तमाम विभाग सरकारी तोड़ने का धमकी दे के यहाँ पे नोटिस चिपका जाते हैं। और अभी भी केस चल रहा है हमारा, हम केस लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में बचाव के लिए। खाने के लिए तबाह हैं, खाने के लिए सारी कंपनियाँ बेकार भी पड़ी हैं। वर्कर तो मोदी की गारंटी पे इस बार विश्वास नहीं है? गारंटी पर हम लोग विश्वास नहीं करते। आप क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होगा तो देश में विकास होगा, रोजगारी बेरोजगारी चल रही है वो भी खत्म होगी। आपको क्या लगता है बाबूजी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे या कोई और होगा? अब लगता तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन बनना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि काफ़ी देश का नुकसान हो गया है। अच्छा, लेकिन विकल्प आपको राहुल गांधी लगते हैं? विकल्प की बात छोड़ो, जो पॉइंट है ना मैं उस पर बोल रहा हूँ। क्योंकि जो देश में हमें आज़ादी मिली थी, लोकतंत्र मिला था, संविधान मिला था, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। आज देखो नहीं, चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को राज्यसभा के लिए धमका के वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये जो देश, इस संविधान और देश दोनों तोड़ने की बातें जो हुई हैं इस मोदी शासन में हुई। और विशेषकर आपको याद दिलाऊं कि पार्लियामेंट में एक वोट से इसी जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, भाजपा की। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इनमें एक वोट के लिए किसी से कोई जोड़ तोड़ सौदा नहीं किया। आज उन्हीं के अनुयायी या उन्हीं के पार्टी के लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ाना, सरकारों को तोड़ना, देश को तोड़ना, जातियों को लड़ाना। पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ देश? विकास नहीं, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है। आप क्या कहेंगे? अब ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि मौजूदा जो सरकार है इसमें बदलाव होना चाहिए। ये जो है देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और युवा भी हमारे साथ खड़े हैं, बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ बच्चे भी हैं। आप लोग बात करेंगे क्या, किसकी सरकार लगता है देश में आनी चाहिए? मोदी पर कितना भरोसा है? बहुत ज़्यादा है। हाँ। जैसे अभी बुजुर्ग ये लोग कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, आपको भी लगता है? विकास अपने हिसाब से चल रहा है, विकास धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि अचानक हो जाए विकास। जब कांग्रेस की पहले भी सरकार थी उस टाइम में विकास कम था, धीरे धीरे उसमें भी विकास हुए, अभी भी विकास हो रहा है। अगर अभी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? मोदी जी। मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं आगे। भैया आप ये बेचते हैं क्या? आपका ठेला नहीं है ये? आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, आगे की। इधर भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भैया, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री इस बार? मैम कोई भी बन जाए, हमें तो खाली विकास से मतलब है कि यहाँ कुछ काम हो जाए। जैसे पहले और सरकारें थी कांग्रेस के टाइम में और इन सब के टाइम में यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है।
और इस टाइम अभी कुछ सालों से जो काम हुए पड़े हैं वही रुके हैं। उसके आगे आगे सारी चीज़ें पास हो गई, बट आगे कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए मैम, प्रधानमंत्री के तौर पे तो मोदी ठीक है हमारे, उसके अलावा आगे कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये जनता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, जनता है, जनता जिसको चुनती है वही देश की बागडोर संभालता है। अच्छा, ये बताइए किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? उनका काम हमें बहुत पसंद है। क्या पसंद आया उनमें? खासकर देखा जाए तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, अपने देश का माहौल बहुत बढ़िया है। उसके बाद राम मंदिर और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, खासकर मैं वहीं का हूँ, अयोध्या से? जैसे ही हैं हम, तो वहाँ का डेवलपमेंट देख के हम बहुत काफ़ी प्रसन्न हैं, उनसे प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से तीसरी बार वो पीएम प्रधानमंत्री बने। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छे काम है। आपको लग रहा है 10 सालों में विकास हुआ है? हुआ है। और इस बार मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं उस पर भरोसा है? भरोसा है। तो चलिए, लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में थोड़ा परिवर्तन होना जरूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस वक्त आने चाहिए। अच्छा, आप बताइए, बतौर महिला हमें महिलाओं की राय भी लेनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए इस बार? हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है? अच्छा, अभी कौन है प्रधानमंत्री पता है? मोदी जी का नाम सुना है? सुना है। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी का नाम सुना है? नहीं। नहीं सुना? तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो पता है? हाँ, बात करते सुनती हूँ। करते हैं। किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। नहीं मिल रहा। वोट करने जाती हैं? वोट डालती हैं? अच्छा, किसको वोट डालेंगी इस बार? जहाँ कोई कहता वही अंगूठा टेक देती हूँ। अच्छा, वही अंगूठा टेक देती हैं। तो अभी हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, लोगों के कहने में बातचीत करते। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, अगर वो चाहें तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन महिलाएं आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। बाबूजी, ये बताइए पहले, कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री इस बार, किस पे भरोसा है? देश के प्रधानमंत्री तो ठीक है, बाकी बेरोजगारी बहुत है, गरीब आदमी काम नहीं है बिल्कुल। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गारंटी दी है, उनकी गारंटियों पर भरोसा है? गारंटी दे रहे हैं, बाकी रोजगार नहीं है। 6,000 7,000 में मजदूर काम कर रहा है, कहाँ से खर्चा चलेगा बताइए? काम बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, कैसी चल रही दुकानदारी? बिल्कुल नहीं, काम खाली बैठे हैं। क्या 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 नुकसान कहाँ हो रहा है? खुशहाल रहता है तो दुकानदार भी खुशहाल होता है। जब मजदूरी खुशहाल नहीं तो दुकानदार कहाँ से खुशहाल हो गया? अच्छा, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। सारी कंपनियां की स्थिति खराब है। ऐसे सारे काम मोदी जी सही कर रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी की बात है। बाकी मजदूरों पर ध्यान नहीं है उनको। मजदूरों पर भी ध्यान देते थोड़ा तो गरीब आदमी कमा खाता, बाकी कुछ ध्यान नहीं है। इस बार ये उम्मीद है आपको? क्या हम उम्मीद लगा के बैठे बताइए? हैं, बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, बात करेंगे क्या? हाँ, बताइए ना, किसको वोट देंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो जी, अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, आगे देखो कौन। अच्छा, कौन अच्छा लगता है? अभी तो पीएम ही मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। तो राहुल गांधी? राहुल गांधी अब आगे समय आने वाले में देखो क्या क्या करते हैं। क्या व्यापार करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस यही अपना रोजी रोटी का कमाना खाना है। सही चल रहा है काम? काम कहाँ से चल रहा, काम तो इस समय बहुत मंदा है वैसे। हाँ, क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? अब देखो सरकार आगे क्या करेगी, उसी हिसाब से जैसे जैसे काम करेगी वैसे ही ना आगे कुछ बढ़ेंगे। अभी वैसे काम में बहुत मंदापन है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इस बार गारंटी दे रहे हैं, हम युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और बेरोजगारों के लिए हम रास्ता खोलेंगे। विश्वास है इस गारंटी? अब ये तो जब करेंगे जब ही ना पता चलेगा। कहने के लिए तो कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, लेकिन काम को करके दिखाए, वही आगे आएगा, जब ही माना जाएगा। तो अलग अलग राय है लोगों की यहाँ पर। उनका ये कहना है कि लोगों को गारंटी अगर आपने दी है तो उस गारंटी के बाद आपको ये भी देखना होगा कि कितना काम यहाँ पर चल रहा है। आप आएंगी बाहर? आइए ना, आइए, बात करेंगे आपसे। मैं आ जाती हूँ ऊपर। अच्छा, ये बताइए बेटा, इधर हो ना, ये बताइए कैसे इस बार किसको प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं? अब जो गरीबों का सहायता करेगा उसी को बनाएंगे। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे किसी भी तरह पाल रहे हैं, कैसे दुख सुख में। लेकिन अगर अमीर के सब है, गरीब के क्या है? कुछ नहीं है। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? आपको लगता है कि आप लोगों की गरीबों के बारे में, जैसे आप कह रही हैं, व्यापारियों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में सोचे? छोटे जो जिसको पहले तो सही चल रहा कांग्रेस थे, तो अब तो ये मोदी के राज में बहुत मुसीबत हो गया है, चलाना भारी पड़ गया है। हाँ भाई, अब कमाने वाला अकेले हैं, खाने वाला 8-7 है, तो कैसे होगा बताइए?
कुछ तो मैंने आदमी कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, कभी सरकारी में बच्चे डाल रहे हैं, कभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो आपको और कौन दिखता है कि जो देश की कमान संभाल सकता है मोदी के अलावा? अब कांग्रेस आ जाए सबसे अच्छा रहे। राहुल गांधी। हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हमें प्रधानमंत्री को बदलना है, उनका ये कहना है। क्या हाल है बाबूजी? ठीक है जी। चुनाव आ रहे हैं, तैयार हैं वोट करने के लिए? तो वोट तो करेंगे ही जब चुनाव आएगा तो। किसको करने वाले, कौन किसको चाहते हैं देखना पीएम? की बात नहीं है। अच्छा, किसको पीएम देखना चाहते हैं? पीएम तो सही है अपनी जगह पर। सही है पीएम। हाँ, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार, फिर ये बताइए। उम्मीदें तो बहुत कुछ उनसे हैं, लेकिन अब एक पीएम के जैसे ही सभी अगर नीचे वाले भी हो जाएं एमपी एमएलए तो बहुत अच्छा हो जाएगा देश के लिए। आपको लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा? एमपी एमएलए जैसे आप कह रहे थे, सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी। सबको ही निभानी चाहिए। अगर उनके जैसे हो जाए तो देश का सुधार हो जाए, है ना। तो मतलब अगली बार आपको लगता है कि इस बार भी मोदी को आना चाहिए? उनको तो आना चाहिए, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, नीचे वाले भी उन्हीं की तरह हो जाएं तो देश का सुधार हो। एक आदमी के होने से एक आदमी अच्छा चला जाए और बाकी सब अच्छे ना हो तो बेकार ही काम होगा। नीचे वाले सब तो वैसे ही हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और बात करेंगे। हाँ हाँ भैया, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं जी और काम रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। चुनाव में वोट करते हैं? वोट देने जाएंगे इस बार? वोट तो हर बार देते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। फरीदाबाद के? हाँ। अच्छा, किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जब रोजगार देगा उसको देखेंगे हम तो, जो देगा हमको। अब किसको देखना चाह रहे हैं? अब तो इलेक्शन नजदीक है, पिछले जो 10 सालों के काम है उसके मुताबिक किसे देंगे, किसे चाहते हैं आप? अब किसे क्या, जो हमारे को रोजगार देगा उसको देंगे, हम नहीं जानते को और का बात। नहीं, रोजगार तो देगा भाई। रोजगार अब 10 सालों में जो हुआ, अब तो रोजगार का मौका, अब तो वोट करने का मौका है। तो वोट मैं यही पूछ रही हूँ, किस नेता को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? कौन सा नेता पसंद है आपको? प्रधानमंत्री सभी है, हमारा नहीं है तो सभी प्रधानमंत्री हैं। जो हमें रोजगार देगा वो उसको देंगे हम तो लोगों के मन में बस यही बात है कि आप रोजगार दे दीजिए, जो नेता हमारे हित में बात करेगा हम सिर्फ वोट उसी को देंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बतौर महिला क्या सोचती हैं, कैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी के ऊपर कितना भरोसा है इस बार देश को? इस बार तो मोदी के ऊपर ही भरोसा है, सबको ही भरोसा है। क्या अच्छा लगा मोदी जी में पिछले 10 सालों में जो काम किए, उनमें क्या काम किए सही कर रहे हैं, काम जो भी काम किए सही किए हैं। तो इस बार आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? मोदी को ही चाहते हैं। वो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सत्ता आपके यहीं पे बगल में कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये भी बात ठीक है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी भी अपनी जगह पे सही है। जो गरीब के पास में रहेगा आदमी, गरीब आदमी तो उसी को चाहेगा, है कि नहीं है? अब जैसे ये दयालनगर हमारा कच्चा, को तोड़ने की सब बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पक्का करवाएंगे इसको? यहाँ हमारे तो चाहते हैं, अब हमारे जो गरीब हम लोग तो चाहते हैं कि पक्का हो जाए, ये स्थायी कर दिया जाए इसी को। मानो यहीं पे जब रोजगार है तो आदमी कहाँ जाएगा, और इसको तोड़ने की बात सब कर रहे हैं। क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं? रेलवे की जगह। अच्छा, तो फिर उसके अलावा कुछ और अलॉट तो करेंगे ना आप लोगों को? अब ये तो पता नहीं क्या करें। अच्छा, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, दयालनगर वो इलाका है जो बॉर्डर इलाका है बिल्कुल फरीदाबाद का। तो ये इलाका यहाँ का सबसे पुराना इलाका माना जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लोगों की सिचुएशन है। हम आगे भी कुछ लोगों से बात करेंगे, फरीदाबाद में अंदर की तरफ हम जाएंगे थोड़ा। हम देखेंगे कि जो आगे के डेवलप इलाके हैं वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मिली जुली राय है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर हैं वो लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर छोटे व्यापारियों की दुकान आपने देखी वो थी, उनका ये कहना है कि काम एकदम ठंडा है। तो हम इस वक्त इतनी असमंजस में है कि हम वोट आखिर करें तो किसको करें, कि देश में अगर प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, मोदी जी हैं, तो क्या उसके अलावा कोई और विकल्प देश में नहीं है? तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे और लोगों की राय क्या है देश को लेके, प्रधानमंत्री पर लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि किसको आप दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? वैसे तो सरकार ये बिल्कुल बेकार है, सबको परेशान डाल रखी है, सारा काम धंधा बंद है जी। हम एक वर्कशॉप चलाते हैं, हम आज कम से कम 3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, हम बहुत परेशान आदमी हैं। तो इसलिए हम तो सरकार बदलना ही चाहते हैं। किस आपको और लगता है कि कौन है जो देश की बागडोर संभाल सकता है मोदी के अलावा? ऐसा है कि देखो जी, अब जो इस टाइम आज के ज़माने में 2 ही पार्टी दिख रही है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो बीजेपी तो चल रही है, बाकी कांग्रेस है साइड में है। तो अब ये ऐसा है कि जब बदलाव किया जाएगा तो कांग्रेस ही सामने आएगा जी।
तो राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, बदलना चाहते हैं बस। बदलना चाहते हैं, तो विकल्प राहुल गांधी है मोदी के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए। कांग्रेस की सरकार सबसे बढ़िया फिट है, वो संविधान के मुताबिक चलती है। इनने संविधान का तो कूड़ा ही बना दिया। अपना रोज 10 साल में कुछ नहीं किया। हाँ? पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। अब किया है जो भी किया है, लेकिन ये जैसे संविधान के मुताबिक तो नहीं चल रही ना। ये अपना नया कानून बना के चला देता है। कैसे बाबू जी? बढ़िया है जी। क्या पूरी एकदम सब मंडली बैठी हुई है यहाँ पर, धूप सेकी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। सरकार किसकी बनेगी, इस पे भी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है जी। अच्छा, किसकी बनवा रहे हैं सरकार? बीजेपी की, मोदी जी आना चाहिए जी दोबारा। मोदी जी आने चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया बढ़िया करे, देश के लिए सारा कुछ उन्होंने किया है, और कि कौन करने वाला था। कांग्रेस सरकार तो चोर सरकार है एक। हाँ हाँ, पक्की बात है जी। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार पर ना बोलना आता ना चलना आता, बड़ा नेता बना घूमता इधर उधर, कुछ है ही नहीं कुछ भी। हाँ, जो हमारा विधायक है वो काम नहीं है। हाँ, यहाँ इस गांव में विधायक आज तक नहीं पहुंचा है। मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं वो सीधी। मतलब विधायक से नाराजगी है, लेकिन मोदी जी से नहीं है। एक दिन भी नहीं आया मैडम। गांव के अंदर विधायक जब से बना है 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी गांव में नहीं झांकता है काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी की वजह से ही ये देश इतना ऊपर पहुंचा है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है। पहले कोई हिंदुस्तान को जानता तो नहीं था, अब पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है कि हिंदुस्तान भी कोई चीज़ है। क्या सबसे बेहतरीन काम लगा मोदी जी का? सबसे बेहतरीन काम ये लगा, जो उसने कहा उसने अपना करके दिखाया है। जो भी उसने योजनाएं दी हैं, हर आदमी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी को हर योजना दी हैं उसने। किसी की ये नहीं किया ये जाति का है, वो जाति का है, कोई जाति पाति नहीं है। हर आदमी एक समान है उसके लिए। तो मतलब अभी जो कैंपेन शुरू किया है बीजेपी ने मोदी का परिवार कर कि मोदी जी कह रहे हैं देश की जनता ही मेरा परिवार है ही, सारी जनता ही उसकी है। जो राजा है हमारा, उस राजा के ही तो बच्चे हैं सारे, हैं किसके ये बताइए। अरे घर में मान लो मेरे 10 बच्चे हैं, मैं पहले राजा बन गया, फिर अपने बच्चे को बना लिया, फिर उस बच्चे को बना लिया। ये कोई राज थोड़ी है। राज वो होता है जो हर आदमी को अपना अपना। कांग्रेस कहती है हमारे राजा राहुल गांधी। अजय राहुल गांधी को बोलना आता है, उसे मोदी जी को कह रहे थे चोर है, चोर है। वो अब देख लिया ना चोर क्या है। हाँ, पता लग गया सारा, एक चोर किसको कहते हैं। काज के लिए यहाँ गली कूचे सब भरे पड़े रहते हैं। कभी खट्टर सरकार काम नहीं करती, वो ऐसा आराम करने वाले बंदे। केवल मोदी जी है, उनकी वजह से जनता कुछ भी समझ लो। लेकिन इस बार मोदी जी की गारंटी पर है भरोसा? मोदी जी की गारंटी पर तो भरोसा है, लेकिन जो हरियाणा सरकार है उस पर भरोसा नहीं है। उस पर भरोसा मतलब जो ये बात कही जाती है ना कि राज्य में अपनी राज्य सरकार से भले ही नाराजगी हो, लेकिन मोदी से नाराजगी नहीं है। नहीं है। हाँ जी, मोदी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं सभी के लिए दी हैं। जरूर। सबसे अच्छा क्या लगा मोदी का? सबसे अच्छा काम उसका बहुत ही उसने हाँ जी, धारा 370 हटा दी। सबसे बड़ा जो कहते थे खून खराब हो जाएगा है जी, वहाँ पे गोलियाँ चल जाएंगी। राम मंदिर एक दूसरा मैटर था हमारा, वो हमें मिल गया। और एक से एक अच्छी योजनाएं उन्होंने ला के दी। और मोदी जी की गारंटी तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया सो कर दिया। प्रशासन का भी कहते ना, प्रशासन है। आप बताओ प्रशासन का क्या? प्रशासन का ये है कि कोई सुनाई नहीं करता यहाँ पे। मतलब मोदी जी ही सारा काम कोई कर लेंगे, जो प्रशासन को भी करना चाहिए। डीसी है, एसपी है, कोई भी काम करना चाहिए। ये मतलब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा सकता। हाँ, हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, वो कोठी से बाहर नहीं निकलते जी। वो गांव में आके उनको स्मेल आती है। उनको नरेंद्र गुप्ता जी को उन्होंने आज तक एक भी कार्य नहीं कराया। आप देख लो, पूरी गटर भरे पड़े हैं, रोड भरा पड़ा है हमारा, ठीक है ना जी। कोई भी काम के लिए जाओ, अरे ये कहाँ से आया, मंत्री जी नहीं है, एमएलए साहब नहीं है, उन्होंने कोई। तो फिर कैसे होगा? मोदी जी को आप ले आएंगे फिर वही हाल रहेगा। ऐसा है जी कि खट्टर साहब का तो कोई उम्मीद है नहीं कि हरियाणा में दोबारा आए। वो नहीं आएगा। खट्टर साहब कभी नहीं आएगा। मोदी जी आएंगे, खट्टर जी नहीं। खट्टर जी नहीं आएंगे इसमें कभी भी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा कर दिया।
गांव वालों का सबका नहीं, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहें, लेकिन ये बताइए ना फिर विकास कैसे होगा? फिर आपके फरीदाबाद का विकास कैसे होगा? शासन को खींच के रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा है कि ना, मतलब एक नज़र ये करनी चाहिए कि अगर डीसी साहब है, एसपी साहब है, मतलब मंत्री जी है, मतलब विधायक है, मतलब इनको है कि ना ये काम करने चाहिए ऐसे जो नहीं हो रहे। जैसे अब इनकी है कि ना ये टाइल लगनी है, अभी तक नहीं लगी है। मतलब कोई काम है कि ना तो सफाई वाले ढंग से आते हैं। यहाँ से जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनके बगैर मतलब तहसील के अंदर हम अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो कोई ज़मीन की रजिस्ट्री है कुछ भी है तो उनके बगैर कोई कार्य नहीं होगा। हम परेशान हैं, धक्के खा के आ जाते हैं, या जो पैसा दे तो काम होता है, नहीं तो एक मंत्री जी है कैबिनेट जी की, वो हमारा कार्य कोई नहीं कर रहे और वो मुश्किल है उसका आना। यहाँ पे नगर निगम का मान लो आपने यहाँ पे सर्वे कराई सारे गाँव की, सर्वे कराने के बाद ठेके पे दे दिया, उल्टा सीधा करके मेरा मकान दूसरे के नाम पे लिख दिया, उसका मकान उसके नाम पे लिख दिया, इस तरह से करके सारा घपला करके चले गए। ठीक करा, हाँ जी, प्रॉपर्टी आईडी सारी ख़त्म कर दी। वहाँ जाके नगर निगम में जाके बोलो तो वो कहते हैं जी कैफे पे जाके वहाँ करवाओ। एक मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, उसके लिए 200 रुपये, वो जो लेते हैं 200 रुपये। एक चीज़ ख़राब है उसके 200 रुपये। मतलब इस हिसाब से पानी के बिल भेजते हैं, ऑनलाइन करो जी, जिसके पास ऑनलाइन करने का कोई तरीका नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? 200 रुपये दो जी, जब जाकर उसका ऑनलाइन हो। तुम कमी क्या कर रहे हो? फिर ये बता दीजिए नगर निगम क्या कर रही है? नगर निगम उनके नहीं, जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि अभी देश में उन्होंने कहा कि किसान मेरा परिवार, कह रहे जातियों को लेके वो कह रहे थे युवा जाति है, किसान जाति है, महिला हैं, और जो क्या कहते हैं, हाँ, जो बेरोजगारी है उस पर हम अब काम करने वाले हैं, है ना? तो आपको ये लग रहा है कि इस बार जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं आने वाले 5 सालों में पूरी होंगी? देखिए जी, 5 सालों में जब ही पूरी हो सकती है जब मोदी जी ऊपर से प्रशासन को खींच के रखेंगे, तभी हो सकते हैं, वरना मोदी जी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेचारे। मतलब इसमें उनका इतना दोष नहीं? उनका दोष नहीं है मोदी जी का, 1% दोष नहीं है। 1% भी मोदी जी का दोष नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, और भगवान हम तो कह रहे हैं उसको और है कि ना 100 साल की उम्र करे वैसे। तो अच्छा ये नहीं, लेकिन ये बताइए कि और मोदी जी के अलावा कोई विकल्प आपको दिखता है क्या अंकल जी? हमारे पास है, ये खट्टर सरकार ने क्या किया, यहाँ पे हमारा राशन कार्ड था सबका, पूरे गांव वालों का पूरा राशन कार्ड काट दिया। किराएदार वराएदार सब लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अब हम गांव वाले तो हमारे मकान दुकान तो हो गई, बिजली का बिल भी जाएगा हमारा, लेकिन उन्होंने नहीं, तुम बिजली का बिल भर रहे हो, मकान के तुम्हारा अपना पर्सनल है, तुम्हें कुछ खर्च वो नहीं मिलेगा, राशन वाशन ये सब जाते तो यही बोलते हैं। वो हमारा सबका पूरा गांव का राशन कार्ड कटा हुआ है। बिजली के खंभों के लिए आप यहाँ जरा इसका एक फ़ोटो ले लीजिए खंभे का, 1 सेकंड मेरे साथ यहाँ ये कोने पे, हाँ, सारा खंभा ऐसे करके छत के ऊपर लगा हुआ है। इसके लिए कम से कम 20 बार हम जा चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुन के राजी नहीं। आप मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या गांव में भीतर कोई आग लग जाए, कोई घोड़ा गाड़ी घुस नहीं सकती है, सारे खंभे ऐसे रहे हैं। ये खंभा देख लो, और ये देखो पीछे साइड, ये गली में, इस गली में मान लो किसी के घर में कुछ हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस तक नहीं घुसती है। ये देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, चलो प्लीज। अभी चल रही हूँ मैं आपके साथ, फिर हम बना लेंगे। हाँ भैया, इधर आ जाओ भैया, क्या करते हो? मैं मिस्त्रीगिरी का काम मिस्त्री का काम करते हो? अच्छा, किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के रूप में तो मुझे मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी अच्छे कामों में हैं, अच्छे काम किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। जितने भी लेबर मजदूर आदमी हैं सबको ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारे मतलब कि उन्हें लॉन्च किया, फायदा मिला है आपको? फायदा मिला है, राशन भी दिए हैं। जो हम लोग मतलब कि लॉकडाउन में जो घर भागने वाले थे, मजदूरी नहीं मिल रहा था, तो उस समय उन्हें राशन दिया है, खाने का व्यवस्था किया है, तो हम बच्चों समेत हम यहीं रुके। लेकिन हम यहाँ सबसे अच्छा काम कौन सा? सबसे अच्छा काम जो भी उनने बोला है वो सब उनने पूरा किया है। और अभी भी जो है उनने जो लॉन्च किया है, एक वो क्या बोलते हैं, मोदी की गारंटी वाली बात जो है ना, वो और अच्छा बात कही है, लॉन्च नहीं किया है। मतलब जो भी कही गई है या लॉन्च किया गया है तो वो अच्छा लग रहा है। तो मोदी की गारंटी पे भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे हमें भरोसा है।
हाँ जी खट्टर पे नहीं है। ये मोदी का परिवार बोल रहे हैं, मोदी का परिवार बोल रहे सारा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार बोल रहा है, जय सिया राम। तो फरीदाबाद में की तंग गलियों से निकलकर, मोहल्लों से निकलकर हम आप पहुंचे हैं यहाँ के मेन बाजार में, ताकि हम व्यापारियों से जान चुक सकें कि क्या है उनकी राय आने वाले चुनाव को लेकर, किसे वो देखना चाहते हैं, मोदी को लेकर लोगों के मन में क्या है, यानी मोदी पर देश का मूड क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं, दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे। किसको बना रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? इस बार जनता का जो हमारे हिसाब से विचार है, बदलाव का विचार है। 10 साल मोदी जी को देख लिया, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी को देखा, तो जैसे जैसे 10 साल का गैप दे रहे हैं, तो मेरे विचार से तो सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। कौन है चेहरा? राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी ने काफ़ी गारंटियां दी, पर वो गारंटी पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। इस बार नई गारंटियां दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जनता उनकी बातों में आएगी। तो मेरे हिसाब से इंडिया क्या क्या पूरा नहीं हुआ पिछली बार? मैडम काफ़ी चीज़ें हैं। 15 लाख रुपए मेरे को नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए हैं। काला धन किसी का वापस नहीं आया है। नीरव मोदी, ललित मोदी ये देश छोड़ के चले गए हैं। और काफ़ी सारी गारंटियां हैं। आज आप मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटियां पूरी होती हैं, पर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे को तो नहीं लगता ये सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। राहुल गांधी कर देंगे? जब हम चांस देंगे तभी तो कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आपने चांस ही नहीं दिया, आप कैसे कह सकते हो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, एक बार जैसे मोदी जी को चांस दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, इसी तरीके से आगे देंगे। क्या लगता है, आप बताइए। आप बताइए, उनसे अच्छा ठीक है, आप बताइए कौन आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं फिर से एक बार पीएम देश? देखिए, जो अभी इन्होंने बताया जनता का मूड, पूरे देश को पता है कि जनता का मूड तो बीजेपी को लाने का ही है। और मोदी जी है जो देश के लिए बहुत कुछ किया। अभी जैसे आपने इनसे पूछा, इन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया मोदी जी ने क्या क्या किया। 15 लाख की बात कर देते हैं, 2 करोड़ नौकरी। अभी मैं इनको बताऊं कि 2013 में हमारे जो EPFO अकाउंट थे, 2013 तक वो थे 11 करोड़, अभी वो बढ़ के 26 करोड़ हो गए। तो ये जो नौकरियां हैं, 15 करोड़ 16 करोड़ नौकरियां, EPFO तो जब ही करता है, आपको पता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तभी आपको EPFO होगा। इसके अलावा मुद्रा लोन, अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है 274 करोड़ था 2013 में, अगर मैं सही हूँ तो 619 करोड़ हो चुका है, अब 619 अरब डॉलर हो चुका है अभी। आप फैन है मोदी जी के, तभी आंकड़ा लेकर आए हैं आप, है ना? नहीं, फैन नहीं, ये तो ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं सब कुछ आपकी बातों का जवाब दूंगा। तो मैं आपको फैन तो देखिए, आजकल मैं ही नहीं पूरा विश्व फैन हो रहा है। जो ये राम मंदिर बना है, हजारों लोगों को नौकरियां मिली। अब देखिए 2013 तक हमारे देश में 2 कंपनियां हुआ करती थी मोबाइल की, आज 200 से ऊपर है। क्या वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होगा? जो सड़कें 12-13 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर के हिसाब से बनती थी, आज वो 40 किलोमीटर के हिसाब से बन रही है पर डे। तो क्या वो वैसे ही बन रही होंगी हवा में? कोई काम नहीं कर रहा होगा, मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ भी। राम मंदिर बना, उसको जिन्होंने भी बनाया, इतने लोग लगे उन्हें बनाने में, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे थे? अब नौकरियाँ तो देखिए, पर्सनल लोन जिन्होंने लिए, मैंने आपको बताया EPFO का अकाउंट, तो आंकड़े इनसे पूछिए, ये आंकड़े नहीं बताएंगे, बस ये कहेंगे राहुल गांधी जी। मोदी की गारंटी, मोदी ने गारंटी दी शौचालय की, मोदी ने लोगों को शौचालय दिए 8 करोड़। मोदी ने गारंटी दी घर की, मोदी ने लोगों को घर दिए, 4 करोड़ घर अभी तक दे चुके। मोदी ने गारंटी दी अच्छी सड़कों की, मोदी ने गारंटी दी अच्छे सुशासन की। अब ये बात करते हैं उस पर लेडीज़ के बात करी थी। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुँच जाती हैं, संदेश खाली पे अभी तक एक जवाब नहीं उनका। हजारों महिलाओं के साथ रेप, गन पॉइंट पे, जब जिसकी बेटी को। ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से आपका लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बोलते बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है मैं स्टूडियो में हूँ और डिबेट चल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर देखिए, ये ना जन जन की, पहले क्या होता था ना, 2014 से पहले भी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे सब कुछ अभी हो गया, पर चीज़ें थी। पर आप देखिए ना, आप एक स्पीड आप तय कर रहे हैं एक कार से, एक कार बनाई कंपनी ने, वो स्पीड तय कर रही है, 1 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने करा, मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे क्या करा। ये जैसे कि आप अभी खड़े हैं फरीदाबाद के सराय, जो कि अंग्रेजों के टाइम का है, और ये रोड और सिक्योरिटी और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ज़रा इधर फोकस करेंगे कैमरामैन, देखिए स्मार्ट सिटी, ये रोड,
ये कोई भी इशू इस तरीके से रोजगार के लिए क्या करा रोजगार के लिए गवर्नमेंट। मतलब आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, करा मोदी जी। अच्छा ये बताइए ठीक है भाई, जनता की राय है, अगर मोदी जी नहीं तो कौन है ये सब कर देगा? देखिए ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मोदी जी ने भी करा, जहाँ ये नहीं है कि नहीं करा, लेकिन जो एक आम जनता के हित के लिए अभी तक कोई बेनिफिशियल नहीं हुआ, उन्होंने करा है। देश विदेश में करा, जो भी करा, या बिजनेसमैनों के लिए बहुत अच्छा करा, जो भी उनके खास हैं उनके लिए। उसके अलावा ख़ास तौर से बेरोजगारी, शिक्षा, मंदिर से क्या शिक्षा डेवलप होगी? रोजगार कितने मिल गए उनसे? वहाँ क्या स्टूडेंट्स जाके जो बेरोजगार नवयुवक है वहाँ क्या करेंगे? दुकानें करेंगे, पकोड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, क्या करेंगे? जितना मंदिर आस्था का विषय है, पूजा पाठ है, ढकोसला नहीं होना चाहिए। उसके आधे बजट में भी मंदिर। तो क्या लग रहा है फिर, ये क्या है? मतलब ये हवा है? कैसा लग रहा है कि ये अब मोदी जी को ये मतलब मैसेज जाना चाहिए? उन्होंने जो गारंटी अभी दी है, उन्होंने कहा है कि आने वाले अब 5 सालों के टर्म में जो गारंटी मैं दे रहा हूँ वो पूरी करूँगा, तो इस गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल नहीं है मैम। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार परिवर्तन तो हमेशा होता है। इंदिरा जी जब देश में सत्ता पर थी तो क्या कभी किसी ने उम्मीद की थी कि मोदी जी दोबारा आएंगे, इस देश का प्रशासन करेंगे? नहीं की थी ना। इसी तरीके से आज अगर इंडिया गठबंधन है तो लगता है कि इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो। आयुष्मान कार्ड आपने लागू कर दिए, लेकिन उस आयुष्मान कार्ड को लेकर अगर अस्पताल में जाते हैं तो उस आयुष्मान कार्ड को उठाकर अलग रख दिया जाता है। मैं बता दूंगा, आयुष्मान कार्ड के लिए इन्होंने बोला हमारे ही क्षेत्र में, मुझे पता ऐसा नहीं पता था कि आप लोग यहाँ आ रहे, नहीं तो मैं अपने ही क्षेत्र में, ये पड़ोस में मेरे से 20 कदम दूर उन्हें लाता, उन्हें वो बताते कि मैंने आयुष्मान कार्ड से क्या किया है। उनके फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, उन्हें आयुष्मान कार्ड से ही उन्होंने अपना इलाज कराया, जीवित हैं वो भी। और देखिए शिक्षा, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये अभी दिल्ली में हो गया। दिल्ली में 1994 में भी टाइल्स लगी हुई थी स्कूल में। शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया था। मैं शीला दीक्षित को बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया था, फ्लाईओवर उनके बनाए हुए। आप मुझे बताइए, शिक्षा पे बात करते हैं, एक आप यूनिवर्सिटी बताइए, दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, आपने कितने स्कूल बनाए? कमरे को स्कूल बना के कह दिया आपने, वॉशरूम को स्कूल कह दिया आपने। शिक्षा की बात करते हैं, वही सिसोदिया जी है। आप इसका मतलब कि आपको एजुकेशन का बारे में कुछ जीरो पता है। दिल्ली का एजुकेशन जो है ना, दिल्ली का एजुकेशन, जस्ट ए मिनट, दिल्ली का एजुकेशन आपका जो फरीदाबाद में जिस लेवल का 7,000-8,000 रुपये फीस पे करके आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, इसमें DAV में और ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, उस लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे हैं अभी जस्ट। मतलब एक मिनट मुझे बताइए, जैसे आप ये वाली बात कह रहे हैं ना, वो ठीक है भाई, जिसको जो सुविधा मिल रही है, लेकिन उसे जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में जो ढांचा है, वो उसे कहती है कि हम ये बेसिक सुविधाएं हैं जो उपलब्ध करवा रहे हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की राजनीति है। तो इसे कैसे करेंगे जब प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटी दे दी है, PM मोदी ने? मुफ्त की राजनीति, अगर केजरीवाल मुफ्त बिजली दे रहा है तो वो मुफ्त की राजनीति है। कुछ महिलाएं भी आ गई है, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं आ रही हूँ स्टूडियो डिबेट, थोड़ी आप ही की तो राय है आप ही को तो सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, किसको देखना चाह रही हैं प्रधानमंत्री? क्या है इस बार चुनाव में जो आपको लगता है कि होना चाहिए? इस मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देश की उन्नति उनके रहते हुए बहुत हुई है। इस बार मोदी जी ने जो गारंटी दी है, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि इस देश में जो जातियां हैं उसमें एक जाति उन्होंने बोला था महिलाओं की है, तो हम उनके लिए समर्पित रहेंगे। हाँ, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, आप खुश हैं उनके काम से? हाँ जी, खुश है। अच्छा क्या उम्मीद है मोदी जी से और आने वाले समय में? आने वाले समय में ही कि जो हमारा देश और उन्नति करे, और महिलाओं क्या, हर इंसान को करने का मतलब कोई छोटा बड़ा ना हो, सबको सम्मान मिले। हाँ जी। अच्छा इधर आओ बेटा, आगे आओ। क्या करते हो आप? 12th क्लास में हूँ मैं। 12th क्लास में हो, बोर्ड के एग्जाम होंगे अब तो? चल रहे हैं? नहीं ना, चल रहे हैं। अच्छा अभी चल रहे हैं अच्छा ये बताओ कि आपको अब तो आप मतलब इतने बड़े हो गए हो कि आपको समझ में आता होगा ना कि लीडर कौन कैसा है। कौन सा है आपका फेवरेट लीडर? ऑब्वियसली हम सबकी मेजॉरिटी में मोदी जी ही हैं। मोदी जी हैं। क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको? देखिए अब मेजॉरिटी कह रही तो कोई बात होगी, एंड द फैक्ट इज कि लाइक अच्छे हैं वो, बहुत सारा काम उन्होंने किया है, देश की उन्नति है, फिर उन्होंने किसानों की भी बहुत हेल्प की है, बिजनेस के लिए भी किया है, इकोनॉमी में भी हमारे काफ़ी सुधार है। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? कॉमर्स।
तो इकोनॉमी को लेकर क्या विजन सरकार का है, इससे थोड़ा सा कुछ जानकारी रखते हैं आप? कि अभी हम 5th में उन्होंने कहा कि 3rd तक वहाँ पे ले जाने का है। सो एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो आगे हमारी इकोनॉमी को ले पाए, हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे। आइए आप भी आइए ना, बताइए, आइए बताइए। अच्छा ये बताइए, आप ही की दुकान है? हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से है? ये तो दुकान बहुत पुरानी है, सराय की, हमारी ये बहनों की दुकान है। मैं तो आया हुआ हूँ, 34 साल पुरानी दुकान है। अच्छा ये बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से पीएम देखना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं, आम लोग सब पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में मोस्टली मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, 5-4 घंटा आराम से, बड़ी मुश्किल से आराम करते होंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सुलझाया, मकान सबको दिए हैं, सिलेंडर किसी को बांटे हैं, और जो भी मतलब मोस्टली मतलब देश को तरक्की की ओर ले गए हैं जितना भी काम करा है। और मतलब मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, अभी नहीं है आ सकता जी, अभी कोई विकल्प नहीं है। तो मिलीजुली राय है लोगों की, लेकिन आपने तो इसे अखाड़ा बना दिया। आप देखिए ना, यहाँ पे कहते हैं ना कि आप राजनीति की चर्चा शुरू कर दीजिए देश के किसी भी कोने में, किसी भी नुक्कड़ पर, और जो लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं वो खेमों में बढ़ जाते हैं। तो अभी जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे सब अपनी यारी दोस्ती निभा रहे थे अपने व्यापारियों के साथ आपस में, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आई, देखिए 2-2 खेमे बढ़ गए यहाँ पे। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सभी दोस्त हैं, हम रोज उठते बैठते हैं। मेरे क्लासमेट हैं अशोक जी, और वो आ जाइए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए ना, कैसा आप देखते हैं कौन बनेगा अगला पीएम? शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए। अगला पीएम जी बीजेपी तो आने वाली नहीं है मेरी उम्मीद से। अच्छा, कौन आएगा फिर? आपका कांग्रेस आएगी मेरी उम्मीद से। अच्छा, तो आपको कौन लगता है कि पीएम बन सकता है और देश में? जो भी कांग्रेस डिसाइड करेगी वो पीएम बनेगा। आप किसको देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को देखना चाहता हूँ। आप समझे नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देखना चाहते हैं, पीएम कौन होगा? किस कांग्रेस पार्टी के किस नेता को बिठाना चाहते हैं पीएम के पद पे? हम राहुल गांधी भाई को अब के मौका देना चाहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, मार्केटिंग करते हैं, तो आपके फेवरेट लीडर है राहुल गांधी? बिल्कुल, पढ़े लिखे नेता हैं, लोग उनको बुरा वाला कहते हैं। उनको, जिन लोगों में खुद में समझ नहीं है, इतने बड़े नेता की बेइज्जती करते हैं। चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, उसका सबका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले हर बंदे का एक फर्ज। अच्छा, मोदी जी की क्या बात अच्छी नहीं लगी आप? मोदी जी भी अच्छे लीडर है, बट उनके जो भी नीचे बैठे हैं, उनसे जो नीचे की जो पूरी राजनीति है वो करप्ट है, पूरी की पूरी। वो बिल्कुल भी अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो मतलब नीचे के लोग सही काम नहीं कर रहे, इसलिए मोदी जी करप्ट है। नीचे वाले कुछ भी है, किसी से भी देख लो आप, यहाँ पे सड़क देख लो, फरीदाबाद में पलवल में देख लो, एक बारिश में पूरे में पानी भर जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो देते हैं बनिया लोग देते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, उनको ही कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक बारिश में पानी भर जाए, जब उनकी बिक्री ना होगी वो टैक्स कहाँ से भरेंगे? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी? यहाँ इधर भी आते हैं। संजय जरा इधर आइए, देखते हैं क्या है। हाँ बाबूजी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो रहता तो दिल्ली में, यहाँ किराए पे रहता हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ रह रहे हैं किराए पे, तो वोट यहीं देते हैं? नहीं, वोट तो दिल्ली देता हूँ। दिल्ली में देते हैं। चलिए फिर भी बताइए, देश में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? बीजेपी है मेरे ख्याल से, शुरू से आज तक शुरू से ही है। जो देश को मजबूत किया है वो मोदी ने किया है। देश को बाहर से ही मजबूत किया, अंदर से ही मजबूत किया है। लोग ये कह रहे हैं नौकरी नहीं है, नौकरी राजीव गांधी बंद करके गया था, अपने टाइम से बंद कर गया, फिर लिख के गया, क्या फाइल में लिख के गया, वो आज तक नहीं खुला। तो तीसरी बार फिर मोदी सरकार? बीजेपी आएगी, बीजेपी शुरू से बीजेपी है। अच्छा, बहुत अच्छा क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी में? मोदी ने मजबूती किया, बाहर से देश से अपना देश मजबूत किया। पाकिस्तान आंख दिखाता था, चीन आंख दिखाता था, है, और भी देश अमेरिका आंखें दिखाता था, हर समय दबा के रखता था अमेरिका, तो उनकी भी आंखें नीचे कर दी। मैं भी गवर्नमेंट को, मैंने 41 साल नौकरी करी है, मुझे सब पता राजनीति के। राजनीति संसद में मेरे जानने वाले भी हैं। हाँ। अच्छा, संसद में भी जानने वाले हैं आपके? सुवर्णी स्वामी है, मेरा प्रोफेसर है, एक वो लेडीज है विदेश मंत्री, वो भी है, वो जेएनयू की। आपकी तो बहुत ऊंची पहुंच है। नहीं, पहुंच की बात नहीं, मतलब नौकरी करते हैं वहाँ पे पता लगा हमें। आप क्या करते थे? मैं मैकेनिक था, मैकेनिक था लैब में, मैकेनिक था लैब। अच्छा, मैकेनिक थे लैब में, तो अब रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। अच्छा, 11 साल। हाँ। तो मतलब मोदी जी को एक बार फिर से देखना चाहते हैं आप? मोदी को तो देखते रहते, फिर भाषण ही सुनता रहता मैं। बहुत अच्छा लगता है उनका भाषण? भाषण बहुत बढ़िया है। अब अपने परिवार को किसी को खड़ा नहीं किया, हर लोग अपने परिवार को खड़ा कर लो। अब देखो लालू यादव तो क्या क्या कह रहे थे? चिढ़ गया ना, उसको जवाब तो मिल गया कि मेरा देश तो पूरा परिवार है पूरा। तो
आप परिवार की तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत बढ़िया, बीजेपी बहुत बढ़िया है। आइए चलिए, एक और दुकान है सामने, ढाबा है, इस पे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं लोग यहाँ पे। हाँ भैया, क्या बना रहे हो? बताओ तो क्या बना रहे हो? हैं? क्या बन रहा है अंकल जी? दाल बन रही है मैडम, देखो। ये शाकाहारी है? नहीं, ये रेस्टोरेंट शाकाहारी है बिल्कुल। और ये देखो ना मेनू देखो। कब से चला रहे हो? ये तो 2 साल होगी। हाँ। किसको बना रहे हो प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को बना रहे हो? और क्यों? भाई भाई मोदी जी है सबकी नजरों में तो बस बढ़िया आदमी है। हाँ। और अच्छे काम कर रहा, देखो बढ़िया काम कर रहे, देखो सामने। दाल में तड़का पनीर जरा समझे दिखाना, पहली बार देख रही हूँ भाई। भाई दाल तड़का पनीर का? ये चावल फ्राई है, चावल फ्राई। चावल फ्राई, अच्छा दाल चावल फ्राई करके फिर ये तो तड़का देश में भी लग रहा है ऐसा ही? हाँ, जैसा देश में जब तो खा रहे हैं इसको लोग भाग। अच्छा ये बताइए, क्या सबसे अच्छी चीज लगती है मोदी जी की? मोदी जी की सबसे कुछ बढ़िया, देखो खाना इतना सस्ता है, राशन इतना सस्ता है। मोदी जी है। अगर राशन सस्ता है, देखो जो दाल चावल तड़का लगता है ना, उसमें पनीर डल रहा है ऊपर से। फ्री दे रहा है सबको, गरीब गुरबाओं। आपको मिल रही है सुविधाएं? हमें तो बड़ी सुविधा मिली, देखो हम मोल के खा रहे हैं यहाँ, है? हमें बड़ी सुविधा दी है। मतलब सही चल रहा है सब देश में। अच्छा ये बताइए, इस बार जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, कितना विश्वास है? भाई क्या कह सकते हैं मोदी के चक्कर में। मोदी तो फोन लिख रहा है ऑनलाइन में सबको, जाओ भाई मेरे वो गिरो और मेरे वो गिरो। अब क्या बता सकता हूँ। मतलब आप खुश हैं? जब तुम्हारी खुशी में तो सबकी खुशी है, जब हमारी मैडम और हमारे भाई साहब भी खुश हैं, हम सब खुश हैं, फिर सबकी खुशी में। हाँ ये तो है, लेकिन खाना मैं खाऊंगी जरा और बातें कर लूं जरा, है ना? मैं भी देखूं ना, आप तो देखो दाल चावल में यहाँ पनीर का ऊपर ऐसे ना उसको गार्निश कर रहे हैं पनीर से, तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन ये बताते हैं कि दाल चावल तड़के में क्या ऊपर से कभी पनीर डलता था। आइए देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ बैचलर। सौरभ, स्टूडेंट हो? जी। अच्छा ये बताओ, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? मोदी जी बनेंगे, और कौन? पसंद है आपको मोदी जी? क्यों पसंद है? सब काम अच्छे हो रहे हैं उनके राज में। अयोध्या में मंदिर बन गया, उनके राज में नहीं, किसी के राज में नहीं बना। आपको खुशी है मंदिर बन गया? हाँ जी, बहुत खुशी। लेकिन आप क्या करते हैं? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा आप स्टूडेंट हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये बताइए कि क्या सोचा है आगे क्या करना है? अब साइंस ले रखी है मैंने, मेडिकल से। क्या बनेंगे, क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, अरे वाह। तो आपको लग रहा है कि देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या जो मेडिकल स्टडी है वो सब अच्छी है और यहीं करेंगे रहकर, क्योंकि लोग तो डॉक्टरी पढ़ने विदेश भी जाते हैं। लेकिन इधर ही सब चीज़ जब इधर ही अच्छी कर रखी है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? अपने इंडिया में सब चीज़ है, सब चीज़ की सुविधा है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब मोदी जी पसंद है आपको? जी बिल्कुल। अभी वोट देते हो? अभी देने लगे? नहीं ना, मेरी एक। हाँ। अब कब, कितने साल के हो गए हो? मैं 70 साल का हो गया। हाँ, तो अगली बार से वोट दोगे? बहुत बढ़िया, तो एक्साइटेड हो गए अगली बार वोट देने के लिए ना? यस।